नमस्कार सभी पेंशनधारकों का स्वागत करते हैं एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों इस वक्त की पेंशनधारकों के लिए बड़ी खबरें निकलकर सामने आई हैं। जी हां दोस्तों, EPS 95 पेंशन बढ़ोतरी को लेकर पहली बड़ी आप सभी के लिए खबर निकलकर सामने आ रही है। जी हां दोस्तों, अभी 5 मिनट पहले की आप सभी के लिए बड़ी खबर आई है। EPS पेंशन को लेकर 3 अलग अलग प्रकार की लिस्टें जारी कर दी जा चुकी है, जिसमें 5,000 रुपए, 7,500 रुपए और 9,000 रुपए की पेंशन को लेकर आप सभी के लिए बड़ा अपडेट आया है। तो आखिरकार पेंशन बढ़ोतरी की अलग अलग लिस्टों से आप सभी को क्या खुशखबरी मिली है, इसके बारे में भी दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर संपूर्ण रूप से जानकारी आप सभी को दी जाएगी। वहीं दोस्तों पेंशन भोगियों को चाहिए 7,500 रुपए की न्यूनतम पेंशन। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, CBT ट्रस्ट, केंद्र सरकार पर तिल मिलाए पेंशन धारकों के लिए बड़ी खबर निकलकर सामने आ चुकी है। तो आखिरकार 7,500 रुपए की न्यूनतम पेंशन को लेकर CBT ट्रस्ट और EPFO ने केंद्र सरकार से तिल मिलाए पेंशन धारकों के लिए क्या बड़ी खबर निकल कर आई, इसके बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। EPS 95 पेंशन आंदोलन और कमांडर अशोक रावत पर उठी उंगली और मिल चुका है करारा जवाब, तो इसी को लेकर भी बात आज की इस वीडियो के अंदर करेंगे। वहीं कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहत 49,000 EPS पेंशन भोगियों को मिली 11 करोड़ पेंशन। मंत्री ने कर दी है बहुत ही बड़ी घोषणा। तो आखिरकार 11 करोड़ रुपए की पेंशन 49,000 पेंशन भोगियों को किस प्रकार मिली है, कहां से मंत्री की बड़ी घोषणा निकलकर सामने आई, इसके बारे में बात करेंगे। वहीं अंत में बात करेंगे बिग ब्रेकिंग न्यूज आप सभी के लिए निकल कर आ रही है। पेंशन भोगियों के हक में बड़ा फैसला लिया गया है। 18 महीने की एरियर पर बड़ी खबर है और पेंशन में 20% बढ़ोतरी का फायदा आप सभी को देखने को मिलेगा। तो आखिरकार 20% बढ़ोतरी के साथ 18 महीने के एरियर को लेकर आप सभी के लिए क्या बिग ब्रेकिंग न्यूज निकल कर सामने आई है, इसके बारे में भी आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। इसलिए हम सभी से निवेदन करते हैं कि दोस्तों आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा और साथ ही हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर EPS 95 पेंशन धारकों से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों को जानते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, आप सभी के लिए पेंशन की 3 अलग अलग लिस्टें जारी कर दी जा चुकी है। जी हाँ दोस्तों, इन लिस्टों के अंदर आपको कितनी पेंशन मिलेगी चलिए आपको विस्तार से बताते हैं। जी हाँ, EPS पेंशन की गणना को लेकर आप सभी के लिए बड़ा अपडेट आया है। 3 अलग अलग प्रकार की लिस्टें आप सभी के लिए जारी कर दी है। जिन भी लोगों ने यहाँ पर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के अंदर यहाँ पर जो है आप सभी को बता दें कि यहाँ पर 15 से 20 साल तक का योगदान किया है, 15,000 रुपए की बेसिक सैलरी लिमिट के अंदर उनको 5,000 रुपए तक की पेंशन देखने को मिलेगी। इसको लेकर पहली लिस्ट जारी की गई है। और वहीं जिन्होंने 15,000 रुपए की बेसिक सैलरी लिमिट से ऊपर उठकर योगदान किया है और उनका योगदान 30 वर्ष से अधिक है, तो दोस्तों उनको 9,000 रुपए की न्यूनतम पेंशन देखने को मिलेगी। वहीं जिनमें भी यहाँ पर 20 वर्ष से लगाकर 30 वर्ष के बीच का योगदान किया है और यहाँ पर जो है योगदान 15,000 रुपए की सैलरी लिमिट के आधार पर किया गया है, तो अब जो है उन्हें 7,500 रुपए की पेंशन मिलेगी। इसको लेकर दोस्तों 3 अलग अलग प्रकार की लिस्टें आप सभी के लिए जारी कर दी जा चुकी है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की केंद्रीय न्यासी बोर्ड की बैठक में बड़ा फैसला होने के बाद आप सभी के लिए EPFO ने आधिकारिक लिस्टें जारी कर दी जा चुकी है, जिससे आप दोस्तों यहाँ पर जो है एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के मुख्य ब्यूरो नई दिल्ली की वेबसाइट पर जाकर देख सकती हैं। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें तो पेंशन भोगियों को चाहिए 7,500 रुपए की न्यूनतम पेंशन। EPFO केंद्र सरकार पर तिल मिलाए पेंशन धारकों के लिए बड़ी खबर है। EPS 95 पेंशन योजना को लेकर आंदोलन अभी सियासी रूप ले चुका है। केंद्र सरकार के खिलाफ पेंशनर्स ने मोर्चा खोल दिया है। पेंशन भोगी CP तिवारी ने अपना दुखड़ा सुनाते हुए कहा कि बड़े आश्चर्य की बात है, देश की सभी राजनीतिक पार्टियां EPS 95 पेंशनर सीनियर सिटीजन के आंदोलन को समर्थन नहीं करती, इसके पीछे क्या कारण है। सरकारी कर्मचारियों के लिए सरकार ने 50% पेंशन योजना प्रारूप को मंजूरी दे दी, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में कार्यरत या रिटायरमेंट श्रमिकों के लिए सरकार ने कुछ भी नहीं करने की मानसिकता बना ली है, जो कि घोर अप्रजातांत्रिक है। EPS 95 पेंशनर्स अपने अधिकारों और हक के लिए देश में अलग पड़ चुके हैं। देश का संसद भी अलग थलग पड़ गया है। विगत 10 वर्षों में हम लोग अपनी लड़ाई क्यों लड़ रही है, सदन ने भी यहाँ पर जो है ध्यान नहीं दिया है। देश की कैसी संवैधानिक व्यवस्था है। सोशल मीडिया पर CG तिवारी के पोस्ट पर विलास रामचंद्र गोखवाले ने कमेंट किया, लिखा CP तिवारी बिल्कुल सही है, इसमें पूरी जिम्मेदारी CBT ट्रस्ट की है। इस पर CBT ट्रस्ट ने हमारे अलग अलग मजदूर यूनियंस की 5 सदस्य ट्रस्ट होते हैं, उन्होंने हमारा पूरा पैसा सरकार के उसे मंजूरी दे दी, उन्होंने कोई भी विरोध नहीं किया। हमें हमने जमा की गई राशि का सिर्फ 1.16% पेंशन मिलता है, बाकी सरकार के पास रह जाता है। आज सरकार के पास 10 लाख करोड़ रुपए जमा है। 2014 में कोश्यारी समिति ने हमें
हमें 3,000 रुपये पेंशन बढ़ा कर देने की सिफारिश की थी, लेकिन वो भी हिसाब सरकार ने हमें नहीं दिया। वही 3,000 रुपये ब्याज के साथ 10 साल के हिसाब से हर पेंशनर्स को कम से कम 7,500 प्लस डीए मिलना चाहिए। ये दोस्तों आप सभी के लिए बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। वही दोस्तों कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहत बड़ी खबर आई है। 49,000 ईपीएस पेंशन भोगियों को मिली 11 करोड़ रुपए की पेंशन। मंत्री ने की है आप सभी के लिए बड़ी घोषणा। जी हां दोस्तों, पेंशन सेवाओं को बेहतर करने की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाते हुए केंद्रीय श्रम, रोजगार और साथ ही युवा कार्य और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के अंतर्गत नई केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली की परिशोषण योजना सफलतापूर्वक संपन्न होने की घोषणा की है। उन्होंने बताया, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, करनाल क्षेत्रों में 49,000 से अधिक ईपीएस 95 पेंशन भोगियों को अक्टूबर 2024 से लगभग 11 करोड़ की पेंशन वितरण की थी और साथ ही 29 और 30 अक्टूबर 2024 को यह प्रायोगिकी परीक्षण संपन्न हो गई है। यह ईपीएफओ को एक अधिक मजबूत, उत्तरदायी और तकनीकी स्तर पर संगठित सक्षम बनाने के प्रयासों का एक महत्वपूर्ण कदम है, जो अपने सदस्यों और पेंशन भोगियों की जरूरतों को बेहतर ढंग से पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। मौजूद पेंशन वितरण विकेंद्रित है, जिससे ईपीएफओ का प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय केवल 3-4 बैंकों के साथ अलग अलग समझौते करता है। इस मामले में सीपीएफसी की एक आदर्श बदलाव किया है। पेंशन भोगियों को पेंशन शुरू होने समय किसी भी सत्यापन के लिए बैंक जाने की आवश्यकता नहीं होगी और पेंशन जारी होने के साथ पेंशन भोगियों के खाते में पेंशन जमा होती रहेगी। नई सीपीपीएस प्रणाली को ईपीएफओ में चल रही आईटी आधुनिक परियोजना केंद्रीकृत आईटी सक्षम प्रणाली के हिस्से के रूप में जनवरी 2025 तक पूरी तरीके से लागू कर दिया जाएगा। इससे ईपीएफओ के 78 लाख से अधिक ईपीएस पेंशन भोगी लाभान्वित होंगे। ईपीएफओ ईपीएस पेंशन भोगियों के लिए सेवाओं में सुधार की दिशा में लगातार काम कर रहा है और नई सीपीएफसी प्रणाली इस दिशा में एक बड़ा सुधार माना जा रहा है। वहीं दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशन आंदोलन और कमांडर अशोक रावत पर उठी उंगली मिला करारा जवाब। ईपीएस 95 राष्ट्रीय पेंशनर संघर्ष समिति पर सवाल उठाने वाला जवाब रायपुर के अध्यक्ष अनिल कुमार नामदेव ने दिया है। उनका कहना है कि कुछ लोग कमांडर अशोक रावत की आलोचना करते हैं, कुछ लोग एनएससी आंदोलन को हतोत्साहित करने की कोशिश करते हैं। कुछ न करने से कुछ करना बेहतर है। यह समझना चाहिए कि एनएससी के अलावा ऐसा कोई भी मंच ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए शक्तिशाली राष्ट्रव्यापी सबसे बड़ा मंच बनाने और देश भर के लाखों पेंशन भोगियों को एकजुट करने में सक्षम नहीं हुआ है। ईपीएफओ में पड़े अपने ही पैसों को राहत के तौर पर मांगते हुए लगभग 35 से 40 वर्षों तक योगदान करने वाले पेंशनधारकों की लड़ाई लड़ने का एकमात्र जो यहाँ पर साधन बताया जा रहा है वो नेशनल एजुटेशन कमेटी है। यह जवाब दोस्तों आप सभी के लिए हाल फिलहाल में रायपुर के अध्यक्ष अनिल कुमार नामदेव ने दे दिया है। वही दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें तो पेंशन भोगियों के हक में बड़ा फैसला। 18 महीने की एरियर्स पर ताजा अपडेट। पेंशन में 20% की बढ़ोतरी को लेकर भी आप सभी के लिए बड़ा फैसला आया है। जब दोस्तों पेंशन भोगियों के 18 महीने के बकाया पड़े डीए एरियर्स यहाँ पर जो है पेंशन भोगियों के हक में कोर्ट का फैसला आ चुका है। इसी के साथ 20% की बढ़ोतरी को लेकर खबर आई है, जो कि हर पेंशन भोगी के लिए जानना बेहद जरूरी है। तो 20% पेंशन को लेकर आखिरकार क्या बड़ी खबर आई, चलिए इसके बारे में आप सभी को बताते हैं। देखिए, कोर्ट के फैसले के बाद पेंशन भोगियों को लग रहा था कि 79 वर्ष की उम्र से पूरी करने के बाद उनकी बेसिक पेंशन में 20% की बढ़ोतरी की जाएगी, क्योंकि जिन्होंने कोर्ट में केस किया था वो किसी न किसी इसका लाभ मिल रहा है। ऐसे में बहुत सारे पेंशन भोगी कोर्ट केस करना चाह रही थी। तो मैं आपको बता दूं, आपको कोर्ट केस करने की जरूरत नहीं है। जितना पैसा कोर्ट केस में चला जाएगा उतना भी नहीं, इसलिए आप 80 साल के बाद ही इसका फायदा लीजिए। कोर्ट केस करने का आपको वकील की फीस वगैरह देनी पड़ेगी, यानी जितना मिलेगा नहीं उतना आपको खर्चा करना पड़ेगा। इसके साथ ही आपको मानसिक परेशानी हो जाएगी और आर्थिक रूप से भी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इसलिए कोर्ट केस से बचें और 80 साल के बाद 20% बढ़ोतरी का फायदा लें। 80 साल बीत जाने के बाद ही अगर इसका फायदा नहीं मिल रहा है तो आप बेशक कोर्ट जा सकते हैं और कोर्ट आपकी सुनेगा। तो दोस्तों यहाँ पर 20% पेंशन बढ़ोतरी आप सभी की 80 वर्ष की एज पूरी होने के बाद ही मिलेगी। ये बड़ा अपडेट हाल फिलहाल में आप सभी के लिए निकल कर सामने आ चुका है।